प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट क्या होता है? एनी लोकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर मटेरियल्स, लेबर और ओवरहेड आर एडेड टू द प्रोडक्ट। जब एक ऐसी लोकेशन, ऐसा सेगमेंट, ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जहां पे मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड जो होते हैं वो एक प्रोडक्ट के अंदर ऐड किए जाएं, उसको हम लोग प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट कहते हैं। या इन शॉर्ट आप कह लें कि अगर हम लोग ऐसा डिपार्टमेंट है जो मटेरियल्स को लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड लगा के कन्वर्ट करता है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के अंदर, तो उसको हम लोग प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट कहेंगे। सो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट इज द डिपार्टमेंट और द सेगमेंट और द लोकेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन where materials, labor and overhead are added to the product and materials are converted into finished products by using labor and factory overheads। तो इस तरह के डिपार्टमेंट को हम लोग प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट कहते हैं। और जो दूसरी किस्म का डिपार्टमेंट होता है उसको हम लोग सर्विसेज डिपार्टमेंट कहते हैं या सपोर्ट डिपार्टमेंट्स कहते हैं, जो कि आप नॉर्मली जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को या प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर बेसिकली प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, और प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हम लोग प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। सो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होंगी इन प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, वो यूनिफॉर्मली हर एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो सेम हो रही होंगी। इसलिए उनके ऊपर जो है वो हर एक यूनिट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं होंगी, हर एक यूनिट के ऊपर सेम एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी। जैसे अगर हम लोग जो बेवरेजेस इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो अगर हम लोग क्लीनिंग ऑफ बॉटल्स की बात करेंगे तो सब यूनिट्स के ऊपर क्लीनिंग लगेगी। अगर हम लोग उसकी फिलिंग की बात करते हैं तो सब यूनिट्स के ऊपर जो है वो फिलिंग की ऑपरेशन होगा। अगर हम लोग उसकी लेबलिंग की बात करते हैं तो सब यूनिट्स के ऊपर लेबल लगेंगे। अगर हम लोग उसकी जो है वो पैकिंग की बात करते हैं तो सारे यूनिट्स के ऊपर यूनिफॉर्मली पैकिंग जो है वो अप्लाई होगी। सो इन दिस वे वी मस्ट से कि एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन अ प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट आर परफॉर्म्ड यूनिफॉर्मली, मीन हर एक यूनिट के ऊपर एक जैसा प्रोसेस होगा, एक जैसा काम होगा। एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज द आउटपुट ऑफ द प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट मस्ट बी होमोजेनियस। और उनकी जो आउटपुट होगी वो एक जैसी होगी, होमोजीनियस होगी। वो हम लोग उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को अलग-अलग से। इसलिए जितनी भी प्रोडक्शन होगी, जैसे बॉटल्स हैं तो सारी बॉटल्स एक जैसी ही बनेगी। सारी, जैसे पेपर मैन्युफैक्चरिंग या आप लोग प्रिंटिंग की इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो प्रिंटिंग के ऊपर जो आउटपुट होगी और जो पम्फलेट होगा या डिजाइन्स होंगे वो सारे के सारे एक ही जैसे जो है वो निकलेंगे। सो जो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट की आउटपुट होती है वो होमोजीनियस होती है, और उनमें तमाम यूनिट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट नहीं किए जा सकते, वो एक ही जैसे, एक ही शक्ल के होते हैं। जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो वी कैन डिस्टिंग्विश और वी कैन मेक टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग। नंबर वन इज सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग एंड नंबर टू इज पैरेलल प्रोसेसिंग। सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग वो होती है जिसमें हम लोग एक प्रोसेस के बाद, कंप्लीट होने के बाद दूसरा प्रोसेस, और फिर उसको कंप्लीट होने के बाद तीसरा प्रोसेस। इस तरह से जब आप लोगों का प्रोसेस होता है, या एक वर्क जब कंप्लीट हो जाए या एक ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद दूसरा ऑपरेशन शुरू होता है, और जब वो कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद तीसरा ऑपरेशन शुरू होता है। तो इस तरह से जब एक फ्लो में डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्ट जो है वो एक काम आती है, प्रोसेस होती है, तो उसको हम लोग सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग कहते हैं। व्हेन यूनिट्स फ्लो इन सीक्वेंस फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, एक सीक्वेंस में एक डिपार्टमेंट से जब दूसरे डिपार्टमेंट में चीजें फ्लो करती हैं, और एक डिपार्टमेंट से जब दूसरे डिपार्टमेंट में चीजें जो है वो काम के लिए जाती हैं, तो उसको हम लोग सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स वेयर इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर जहां पे कपड़े सिलाई करते हैं स्पोर्ट्स के, जैसे ट्राउजर्स हैं, शर्ट्स हैं, तो उनके लिए सबसे पहले कटिंग होगी, फिर स्टिचिंग होगी, फिर फिनिशिंग होगी। जब तक कटिंग नहीं हो सकती तब तक स्टिचिंग नहीं हो सकती, जब तक स्टिचिंग नहीं हो सकती तब तक फिनिशिंग नहीं हो सकती। तो इसलिए ये एक क्या है, लाज़िम मलज़ूम है। पहले एक प्रोसेस होगा तो फिर दूसरा शुरू होगा, जब दूसरा कंप्लीट होगा तो तीसरा शुरू होगा। तो इसलिए जब इस तरह की प्रोडक्शन प्रोसेस होता है तो उसको हम लोग सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग कहते हैं। और तीसरी चीज होती है, दूसरा टाइप होती है पैरेलल प्रोसेसिंग, व्हेन देयर आर अ पैरेलल वर्क इन एवरी इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जब हम लोग डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं वो पैरेलली कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो हम लोग उनको पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। व्हेन इट इज यूज्ड व्हेन आफ्टर अ पॉइंट, एक पॉइंट के बाद सम यूनिट्स गो थ्रू डिफरेंट प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट्स देन अदर्स। कुछ यूनिट जो है वो किसी एक प्रोसेस में चले जाते हैं और कुछ यूनिट किसी दूसरे प्रोसेस में चले जाते हैं। तो जब इस तरह का जो प्रोसेसिंग ऑपरेशंस होते हैं उनको हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं।
And best example of the parallel processing is the petroleum refinery, where crude oil, first of all we process the crude oil, and from crude oil we get gasoline, we get jet fuel, we get heating oils, and we make a parallel processing of these three products. So हमारे पास इसमें जो है वो सीक्वेंस फर्स्ट देन सेकंड फिर देन थर्ड होगा। इसमें प्रोसेस जो है वो फर्स्ट और फिर इसके तीन ब्रांचेस निकल जाएंगी और तीन उसका जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग में इस तरीके से आएगी कि मीन पहले एक प्रोसेस है एक्सट्रैक्टिंग द क्रूड ऑयल, फिर उसके बाद जो है वो तीन प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। नंबर वन इज गैसोलीन प्रोडक्शन, नंबर टू इज फ्यूल रिफाइनिंग, एंड नंबर थ्री इज हीटिंग ऑयल रिफाइनरी। तो ये पैरेलल तीन वक्त में तीन प्लांट्स जो है वो ये तीन डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो काम कर रहे होंगे। तो इस तरह की जो प्रोसेसिंग होती है इसको हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं।